बिहार की सियासत में इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है कि क्या फ्लोर टेस्ट में नीतीश की सरकार गिर जाएगी। अगर विधायक क्रॉस वोटिंग भी करते हैं तो क्या तेजस्वी की ताजपोशी मुख्यमंत्री कुर्सी पर हो पाएगी? जी नहीं, आपको पूरी सच्चाई बताते हैं कि तेजस्वी की ताजपोशी किन शर्तों पर अब हो पाएगी मुख्यमंत्री कुर्सी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस्वी के माता पिता दोनों ने ही मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली है बिहार की, राबड़ी और लालू दोनों ने ही, लेकिन दोनों को ही लेकर सियासत होती रहती है। फिलहाल तो नीतीश कुमार ही पिछले 9 बारी से मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो तेजस्वी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं जो इस बात को लेकर एहतियात बरतती हैं कि अगर यह पार कर गए तेजस्वी तो उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला तो यह है कि अगर बिहार के फ्लोर टेस्ट में अगर विधायक क्रॉस वोटिंग भी करते हैं तो दल बदल कानून आप सब भी जानते हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जिसकी वजह से उन विधायकों की विधायकी रद्द कर दी जाएगी, उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आन खड़ी होगी। तो बहुत सोच समझकर फ्लोर टेस्ट में कहीं ना कहीं विधायक अपनी क्रॉस वोटिंग करेंगे। तो पहली यही वजह है कि विधायकों की क्रॉस वोटिंग से भी तेजस्वी मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये आप जानते हैं कि अगर नीतीश आते हैं दोबारा कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर लोकसभा चुनाव में बिहार में इंडिया अलायंस ने बड़ा खेल कर दिया, यानी कि लालू और कांग्रेस ही अगर बड़ा खेल कर दिए, तो हो सकता है कि वहां पर उनकी गाड़ी रुक जाए और नीतीश लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर फिर से एक बार महागठबंधन में आ जाए। अगर आते हैं तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश बार बार पाला बदल रहे हैं। अगर अब की बार आएंगे तो लालू इसी शर्त पर उन्हें लेंगे कि कहीं ना कहीं तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री कुर्सी सौंपनी पड़ सकती है। तो यही एक पहली शर्त है कि या तो नीतीश वापस आ जाए। दूसरा यह है कि कहीं ना कहीं विधायकों की जोड़ तोड़ की राजनीति करें। अगर उसको करने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंचने के लिए काफी आगे मेहनत मशक्कत कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। कानूनी संविधान के परीक्षाएं रहेंगी जिनको पास करना तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन तीसरी तो यही है कि महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़े 2025 के विधानसभा का, और ऐसे में नीतीश जो बार बार किंग मेकर बन जाते हैं उनको इस बार रोका जाए और बीजेपी को भी रोका जाए, क्योंकि बिहार में अच्छा खासा रसूख रहा है लालू परिवार का। तो वही दोबारा दिखाना पड़ेगा अपना दमखम, जिसके दम से या तो अकेले ही बहुमत हासिल कर लें। तो ऐसे में तेजस्वी की आसानी से मुख्यमंत्री कुर्सी पर ताजपोशी हो सकती है। लेकिन फिलहाल के वक्त में लोकसभा चुनाव से तेजस्वी की ताजपोशी मुख्यमंत्री कुर्सी पर दूर दूर तक नजर नहीं आ पा रही। लेकिन अगर इस बार नहीं हो पाया ऐसा, तो आप जानते ही हैं लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतेगी, उसके बाद कुछ बड़े ऐलान करेगी, और इस समय एनडीए की सरकार भी राज्य में कुछ बड़े ऐलान करके वह विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल कर सकती है महागठबंधन के खिलाफ। लेकिन तेजस्वी पूरी कोशिश कर रहे कि अपने किए हुए 17 महीने के कामकाज को जनता के बीच दिखाकर जनता का ध्यान अपनी ओर लाया जाए और किसी तरीके से नीतीश की सरकार को हटाया जाए जनता के प्यार और आशीर्वाद से। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के लिए एक सही दावेदार है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।